गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विसिटम में निषेचन। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इक्विसिटम की स्त्रीधानी या आर्किगोनियम दो भागों से मिलकर बनी होती है। ऊपर जो नलिकाकार भाग होता है वो नेक कहलाता है और नीचे जो थोड़ा चौड़ा भाग होता है वो वेंट्री या अंडदा भाग कहलाता है। इक्विसिटम की ग्रीवा या नेक में दो ग्रीवा कैनाल सेल्स पाई जाती है। ये देखिए, जो नेक वाला पार्ट है इसमें दो नेक कैनाल सेल्स है। वेंट्र या अंडदा वाले भाग में ऊपर की ओर वेंट्र कैनाल सेल या अंडदा नाल कोशिका और नीचे की ओर एग सेल या अंड कोशिका पाई जाती है। निषेचन से पूर्व स्त्रीधानी की ग्रीवा नाल कोशिकाएं जो नेक कैनाल सेल्स हैं, निषेचन से पहले नेक कैनाल सेल्स और वेंट्र कैनाल सेल्स टूट जाती है या नष्ट हो जाती है। निषेचन से पूर्व नेक कैनाल सेल्स और वेंट्र कैनाल सेल्स टूट जाती है और इसमें जो नेक सेल्स है या जो आवरण कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती है और अलग होकर पुमणुओं या एंथ्रोजोइड के प्रवेश के लिए एक सीधा मार्ग खोल देती है। देखिए डायग्राम में इसमें साफ दिख रहा है कि निषेचन से पूर्व ग्रीवा या नेक में पाई जाने वाली नेक कैनाल सेल्स यहाँ अब्सेंट है। देखो, नेक कैनाल सेल्स अब्सेंट है और यहाँ अंडदा वाले भाग में अंडदा नाल कोशिका भी अब्सेंट है, यानी नेक कैनाल सेल्स और वेंट्र कैनाल सेल्स यहाँ नष्ट हो गई है। अब पुमणुओं के प्रवेश के लिए यहाँ एक सीधा मार्ग मिल जाता है। पुमणु स्त्रीधानी की ग्रीवा से होकर, देखिए पुमणु जो है वो स्त्रीधानी की ग्रीवा में जो सीधा मार्ग बना है उससे होकर स्त्रीधानी के अंडदा वाले भाग में उपस्थित अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। कई पुमणु स्त्रीधानी में प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही पुमणु अंड कोशिका के साथ संलयित होता है और पुमणु और अंड दोनों संलयित होकर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी एंथ्रोजोइड और एग दोनों आपस में संलयित होकर या फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। यही जाइगोट नई बीजाणुद्भिद पीढ़ी, नई स्पोरोफाइट जनरेशन की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। इस युग्मनज में बारंबार विभाजन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इक्विसिटम में पाया जाने वाला पीढ़ी एकांतरण। देखिए, इक्विसिटम के जीवन चक्र में अन्य टेरिडोफाइट्स के समान ही दो स्वतंत्र स्वपोषी पीढ़ियों का एकांतरण होता है, जिनमें से एक पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी दीर्घजीवी होती है और वो मूलाभासों एवं स्तंभ में विभेदित होती है। यह बीजाणुधानी धारण करती है और उन बीजाणुधानियों में बीजाणु बनते हैं। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं, इक्विसिटम एक सम बीजाणु टेरिडोफाइट है, अर्थात इसकी बीजाणुधानी में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान प्रकार के होते हैं। चूँकि बीजाणु बनने से पूर्व अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए बीजाणु अगुणित होते हैं और यही बीजाणु अगली पीढ़ी या युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मातृकोशिका के रूप में कार्य करते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथेलस के रूप में युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं। प्रोथेलस पर नर जन्नांग पुंधानी और मादा जन्नांग स्त्रीधानी का निर्माण होता है। पुंधानी में नर युग्मक पुमणु या एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। स्त्रीधानी में मादा युग्मक या एग का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं और संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं।
चूँकि युग्मनज द्विगुणित होता है तो यह पुनः द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी को जन्म देता है। देखिए, हम इस आरेख के माध्यम से समझेंगे इक्विसिटम में किस प्रकार पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यहाँ देखिए, इक्विसिटम का जो पादप होता है, मुख्य पादप बीजाणुद्भिद पादप शरीर को निरूपित करता है। बीजाणुद्भिद पादप कायिक जनन भी करता है। कायिक जनन साधारणतया वो कंद निर्माण की क्रिया द्वारा करता है। तो बीजाणुद्भिद पादप के ऊपर कंद बनते हैं और कंद अंकुरित होकर वापस बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन के दौरान इक्विसिटम के बीजाणुद्भिद पादप पर शंकु बनते हैं। चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हो, इक्विसिटम के बीजाणुधानी धर मिलकर शंकु या कोण का निर्माण करते हैं। तो शंकु पर अनेक बीजाणुधानी धर होते हैं और इन बीजाणुधानी धरों पर बीजाणुधानी स्पोरेंजियम पाई जाती है। स्पोरेंजियम के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएं स्पोर मदर सेल्स बनती है। इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्पोर मदर सेल में होने वाले अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अगुणित स्पोर बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, यही अगुणित या हेप्लोइड स्पोर युग्मकोद्भिद पीढ़ी गेमेटोफाइट जनरेशन की मदर सेल मातृ कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। तो इन स्पोर में अंकुरण होता है। अंकुरण के परिणाम स्वरूप प्रोथेलस का निर्माण होता है और यही प्रोथेलस इक्विसिटम की युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। प्रोथेलस के ऊपर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम के अंदर पुमड़ों या एंथ्रोजोइड बनते हैं और आर्किगोनियम में एग का निर्माण होता है। एंथ्रोजोइड और एग में फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट पुनः बीजाणुद्भिद पीढ़ी को जन्म देता है। जाइगोट में कई समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से अंत में पुनः बीजाणुद्भिद पादप इक्विसिटम का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए, बीजाणु मातृ कोशिकाएं अर्थात इक्विसिटम का पादप जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, उस पर बनने वाले शंकु, बीजाणुधानी धर, बीजाणुधानी और बीजाणु मातृ कोशिकाएं। यहाँ निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाले युग्मनज भ्रूण, ये सभी बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्पोरोफाइटिक जनरेशन को निरूपित करते हैं। ये सभी द्विगुणित होते हैं। दूसरा देखिए, इक्विसिटम में बनने वाले बीजाणु जो कि अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं। बीजाणु के अंकुरण से बनने वाला प्रोथेलस, प्रोथेलस पर बनने वाली पुंधानी और स्त्रीधानी, पुंधानी में पुमणु और अंड, ये सभी अगुणित होते हैं जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ पीढ़ी एकांतरण को। देखिए, इक्विसिटम में दो पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है। मुख्य पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्पोरोफाइटिक जनरेशन और दूसरी पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गेमेटोफाइटिक जनरेशन। इक्विसिटम का मुख्य पादप जो होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। बीजाणुद्भिद पादप पर शंकु या स्ट्रोबिलस बनते हैं। शंकुओं का निर्माण वास्तव में बीजाणुधानी धर मिलकर ही करते हैं और बीजाणुधानी दरों के ऊपर बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण होता है। इक्विसिटम का बीजाणुद्भिद पादप, उस पर बनने वाले शंकु, बीजाणुधानी धर, बीजाणुधानी और बीजाणु मातृ कोशिकाएं, ये सभी द्विगुणित होते हैं और ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करते हैं। इसके पश्चात बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजाणु या स्पोर बनते हैं। चूँकि बीजाणु का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, तो जिसके कारण बीजाणु अगुणित होते हैं और यही बीजाणु अगुणित पीढ़ी या युग्मकोद्भिद पीढ़ी की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। बीजाणु में अंकुरण के परिणाम स्वरूप
युग्मकोद्भिद पादप प्रोथेलस का निर्माण होता है। प्रोथेलस पर पुंधानी और स्त्रीधानी बनती है। पुंधानी में पुमणु और अंड का निर्माण होता है। बीजाणु से लेकर पुमणु और अंड के निर्माण तक की सभी प्रावस्थाएं अगुणित होती है, इसलिए ये इक्विसिस्टम की युग्मकोद्भिद पीढ़ी गेमेटोफाइटिक जनरेशन को निरूपित करती है। पुमणु और अंड में निषेचन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाला युग्मनज द्विगुणित होता है और यही द्विगुणित युग्मनज बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करता है। युग्मनज में विभाजन से भ्रूण बनता है और भ्रूण पुनः इक्विसिस्टम के बीजाणुद्भिद पादप को जन्म देता है। थैंक यू।